तो आज हमारे साथ हैं हमारे अरुण सर। तो मैंने जैसे कि वीडियो डाला था आप लोगों के लिए कि हम लोग सर से कुछ ऐसे एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम लोग सर से क्वेश्चंस पूछेंगे, और उसमें बहुत लोगों ने कमेंट भी किए थे, तो हम उन क्वेश्चंस को भी पिक करेंगे और सर से हम लोग कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे। तो सर आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल फुल रेडी होके आए हैं सर। हाँ बिल्कुल, जब आपने ऐसा बताया है तो फिर फुल रेडी है। ठीक है, तो वैसे हम आपको सर पहले बता दें, क्वेश्चन सर बहुत ही ज़्यादा हटके हो सकते हैं। आप सर सोचिए इनके बारे में एक बार। देखिए ऐसा है, हाँ क्वेश्चन कोई भी हटके नहीं होता है। वो बात अलग है कि अब हम उत्तर उसका दे पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन करने वाला तो अपनी समझ से क्वेश्चन अच्छा ही करता है। सही बात। वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि हम उसका किस तरीके से आंसर देते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, हाँ उसमें कोई समस्या खैर, इसमें बहुत लोगों के पर्सनल लाइफ को रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं जी। तो सर उन पे भी आप डिस्कस करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो एक, देखिए पर्सनल लाइफ भी दो तरह की है। हाँ किसी की मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ पर्सनल लाइफ है, तो उसके बारे में जब हमें कुछ पता ही नहीं हुआ तो उसका डिस्कशन ही क्या करेंगे। सही बात। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पर्सनल होते हैं लेकिन वो आम होते हैं, तो उन पर अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो जरूर डिस्कस करेंगे और जवाब देंगे आप। ओके सर, ठीक है सर, तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सर आपसे पहला सवाल यही है कि आपने अपने टीचिंग करियर से पहले आपका क्या सपना था? आप लाइफ में क्या बनना चाहते थे? देखिए ऐसा है, जब कोई स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट जीवन जो है वो थोड़ा सा कल्पनाओं और भ्रम से भरा होता है। हाँ उस समय तो कुछ और ही बनने का सपना था, लेकिन मतलब ये मेरे दिमाग में नहीं था कि हम कोचिंग पढ़ाएंगे या हम कोच बनेंगे किसी सब्जेक्ट के, और बनना कुछ और चाहते थे। लेकिन वो एक कहा जाता ना कि व्हाट इज फेटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, तो अब जो भाग्य में लिखा होता है उससे कोई बदल नहीं सकता। तो प्रारब्ध में तो मेरे कोचिंग पढ़ाना लिखा था, तो जो मैंने सोचा था वो परिस्थितियां ऐसी बनती गई जीवन में, और उन परिस्थितियों के वश हम जो है इस क्षेत्र में आ गए और तब से पढ़ा रहे हैं, कोचिंग कर तो रहे हैं। सर आपने क्या बनने का सोचा था? मैं एक किसी भी क्षेत्र में एक ऑफिसर बनना चाहता था। डोमिनेशन मुझे अच्छा लगता है, डोमिनेटिव माइंड है मेरा, और मुझे डोमिनेशन अच्छा लगता है। अब जाहिर सी बात है, क्लर्क बन के तो डोमिनेशन होती सही नहीं, बात है सर, ये तो बात तो सही है। ऑफिसर बन के ही डोमिनेशन होती है। हाँ, तो मेरा माइंड सेट था कि मैं किसी विभाग में, कोई विभाग निश्चित नहीं था। वैसे मुझे अधिकतर पुलिस विभाग अच्छा लगता था, तो मैं सोचता था कि कोई अच्छा ऑफिसर बनूंगा, लेकिन परिस्थितियां कहीं और ले आई, तो वो सपना तो सपना ही रह गया बस। और मैं यहाँ कोचिंग में आ गया, कोच तो बन सर घर पे आपको आपके मम्मी पापा ने कभी भी को नहीं किया कि कोचिंग क्यों पढ़ा रहे हैं आप, या फिर? हाँ, शुरुआत में माता पिता ने मुझसे पूछा भी था कि आप कोचिंग क्यों कर रहे हैं, तैयारी करिए, और मैं तैयारी करने के लिए तैयार भी था। लेकिन समय से पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो परिस्थितियां एकदम बदल गईं और फिर मुझे इस क्षेत्र में ही उतरना पड़ा। तो बाकी तो आप समझ सकते हैं कि घर का जो मुखिया जब नहीं रहता है तो घर की परिस्थितियां बदल तो जाती हैं थोड़ी, तो फिर मुझे इस क्षेत्र में ही आना पड़ा, मजबूरी हो गई। आप सर किस ईयर में आप अपने सिटी के नंबर 1 को? देखिए नंबर 1 शुरू में तो कोई नहीं होता है, नहीं सर होता है। और नंबर 1 मैं अपने को आज भी नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, यस सर। मुझे अपनी पढ़ाई पर अच्छा फील होता है, और बाकी नंबर 1 नंबर 2 के बारे में मैं नहीं जानता। ये तो आपने कह दिया नंबर 1, मैं नहीं जानता नंबर 1, न मैं खुद को नंबर 1 कहता हूँ। सारे टीचर नंबर 1 है, क्योंकि हर टीचर अपने विषय का नंबर 1 ही है। यस। लेकिन पढ़ाई की जो स्टार्टिंग थी, मैंने जो कोचिंग पढ़ाने का शुरुआत जो की वो 87 से शुरू किया, 87। और 87 में मैं होम ट्यूटर था, और होम ट्यूटर के बाद फिर 89 में मैंने पहला बैच स्टार्ट किया था, और बस उसके बाद धीरे धीरे बैच ग्रो करते गए और हम वो यात्रा करते गए कोचिंग की, और यहाँ तक आ गए, आपके सामने आज बैठे हुए।
अब सर हमारा अगला क्वेश्चन ये है जी। कि आप कोचिंग क्यों पढ़ा रहे हैं? आपकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, आप इतने ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, फिर भी सर आप कोचिंग, ये सर हमारे कुछ व्यूवर्स का भी कोई मानना है, मतलब पूछना है कि आप अभी कोचिंग क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए ऐसा है, हम बताएंगे आप। कोचिंग पढ़ाना अब तो मेरी मजबूरी नहीं है। एक समय था जब संघर्ष में जीवन था, मतलब स्ट्रगल था हमारी लाइफ में, और उस समय कोचिंग पढ़ाना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि मैं आपको सब बता चुका हूँ कि परिवार के मुखिया के खत्म होने के बाद परिवार में थोड़ा सा यू टर्न आता है। तो उस समय तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, अब ये मेरा शौक है। और आप जानते हैं कि किसी काम को जो हम लगातार करते हैं तो हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। अब आप कई लोग अपना किसी चीज के एडिक्टेड हैं, किसी चीज के एडिक्टेड हैं, मैं कोचिंग पढ़ाने का एडिक्टेड हूँ। मुझे जो है बच्चों के बीच में रहना अच्छा लगता है। और आपको एक बात और बता दें, बच्चों के बीच में हम रह कर खुश महसूस करते हैं। बच्चे न्यू जनरेशन के होते हैं। यस सर। और राम, उनका हमारे हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने लिखा भी है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। बुजुर्गों के बीच में बैठकर तो बुजुर्गी का फील होगा, हालांकि मैं भी बुजुर्ग हूँ जी सर, लेकिन जब मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यंग हूँ। और उनके सुंदर चेहरे, हंसती उनकी बातें, उनकी शैतानियां, उनकी मस्ती देखकर मन भी अच्छा लगता है। और जाहिर सी बात है, जिस बगिया में सारे फूल खिले हों वह मन तो प्रसन्न रहेगा ही। तो अब मेरा ये शौक है, अब मेरी ये जरूरत नहीं है, शौक है। और शौक जब तक ईश्वर चाहेगा, तो प्रारब्ध पर है, जब तक ईश्वर की इच्छा रहेगी तब तक कोचिंग चलती रहेगी। नहीं, बहुत लोगों को लगता है आप सर अभी भी सर पैसे के लिए सर कोचिंग पढ़ा रहे हैं। देखिए, लोगों की बात जहां तक है तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं इस बात पे कभी ध्यान नहीं देता, लोग क्या कह रहे हैं। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, पर लोगों की बात पे मैं इसलिए ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक समझ होती है, सोच होती है, और हर व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में अपने हिसाब से एक उसका कैरेक्टर डिसाइड करता है। तो जाहिर बात है, जो लोग मेरे बारे में ये कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे पैसे का लालच है, तो ऐसा है कुछ नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है। और अब सिर्फ एक शौक है। अब जाहिर सी बात है, मान लिया क्वेश्चन अगर आप करेंगे कि फिर आप फीस लेते हैं, तो फीस मतलब एक अर्थयुग है। और जब मैं सारा समय बच्चों के साथ व्यतीत करता हूँ तो थोड़ा बहुत अर्थ है, तो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। तो वैसे अब मेरा शौक ही है कोचिंग, और मुझे अच्छा लगता है कोचिंग पढ़ाना, बच्चों के बीच में रहना अच्छा लगता है। प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, मेरे बच्चों के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब मेरे स्टूडेंट का बच्चा मेरे पास पढ़ने आएगा तो मुझे तो अच्छा लगेगा। जाहिर सी बात है, ये तो हमारे कहा भी गया है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। तो जब बच्चों के बच्चे पढ़ने आते हैं तो उन्हें देख के बहुत खुश होते हैं और एक फील करते हैं, एक मतलब अंदर से एक जर्क टाइप का लगता है कि मैं इनके पिता को भी, इसके पिता को भी पढ़ा चुका हूँ यहाँ सीट पर बैठा के, और अब ये पढ़ने आया है, और वो मुझे प्रिय भी होता है। बच्चे तो सारे प्रिय होते हैं, लेकिन वो कुछ जैसे ना एक उसके तरफ कुछ इंटेंशन अच्छा सा रहता है, ज्यादा रहता है। वो मेरे बच्चे का, स्टूडेंट का बच्चा है। कई बच्चों के बच्चे पढ़ के भी चले गए हैं, कई बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा चलता है, तो अच्छा लगता है। अब सोचो अगर हम न पढ़ा रहे होते तो ये सब मुझे देखने को कहाँ मिलते। आप समझिए, मैं किसी बच्चे के पास क्या जाता, उसका बच्चा देखने। बिल्कुल। अब वो मेरे पास आता है, बताता है, सर जी मैं फला का बच्चा हूँ, मेरे पापा पास पढ़े हैं, या पापा ही आते हैं कि सर मेरा बच्चा है, पढ़ाई। अच्छा लगता है ये। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे सर आजकल सब लोग ऑनलाइन हैं, तो सर आपका ऑनलाइन कोचिंग को लेके क्या मानना है? और सर बहुत लोगों का पूछना ये था, सर आप ऑनलाइन क्यों आए? अभी तक सर कोई ऑनलाइन नहीं है। और मैंने ये भी एक चीज़ नोटिस करी कि आपको देख के बहुत लोग ऑनलाइन आए हैं, इस पे सर आप क्या कहना चाहें? देखिए, इसके लिए तो यही कहेंगे, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये तो सही बात। हाँ, ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, यील्डिंग प्लेस टू न्यू। अब चेंजिंग जब आ रही दुनिया में है तो मैंने सोचा था हम भी चेंज कर लें, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन आने का मेरा मतलब सिर्फ यही उद्देश्य है कि ऑफलाइन में हमारे जो बच्चे आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले हमारे पास से पढ़ के जा चुके हैं, मेरे उनसे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। हमें सजेशन दिया एक बच्चे ने, एक, और ऑनलाइन जब से हम आए हैं
तो हमारे बहुत पुराने पुराने बच्चे हमसे कनेक्ट हुए हैं, हमसे बात की उन्होंने। और जाहिर सी बात है, जो 20 साल पहले का बच्चा हमसे बात करेगा तो हमको तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। तो देखिए, ऑनलाइन आने का मतलब मेरा सिर्फ यही था और कोई मतलब नहीं। अब रही बात ऑनलाइन एजुकेशन की, तो ऑनलाइन एजुकेशन में हम तो इतना ही कहेंगे कि एकेडमिक ऑनलाइन कोचिंग अच्छी नहीं होती है। कंपटीशन की कोचिंग ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन एकेडमिक की अगर बात कही जाए तो एकेडमिक में बच्चा जो है वो मेयर मतलब होता है, एक अपरिपक्व होता है वो। तो सही। उसको बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो फेस टू फेस पूछना चाहता है। तो एकेडमिक क्लासेस में मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एकेडमिक एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन ठीक नहीं है। कंपटीशन की कोचिंग ऑनलाइन अच्छी है, बच्चा अपना घर में पढ़ सकता है, वो मैच्योर होता है, वो अपनी एक लाइफ का टारगेट तय करता है कि मैं वहां जाना है। एकेडमिक में बच्चा ये सब तय नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कॉम्पिटिशनल अच्छी है, एकेडमिक कोचिंग जो है वो ऑनलाइन उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी हम मानते हैं। हाँ सर, या फिर बहुत ज्यादा बड़ी मजबूरी हो। हाँ, बहुत ज्यादा कोई मजबूरी है, कोई बच्चा दूर बैठा है, नहीं आ सकता है, परेशान है, दूर है, तो वो कर सकता है। बाकी मुझे नहीं ऑनलाइन अच्छा लगता। ओके सर। और सर एक सर हमें इंग्लिश पे लेके क्वेश्चन है। हाँ बताइए। सर आप सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो मेरा पूछना ये सर, नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है या फिर स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट? स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, स्किल्स का मतलब, स्किल्स की वजह से तो आप मेरे सामने बैठे हैं, नहीं। पहली बात है। हाँ। दूसरी बात ये कि स्किल्स का मतलब, अगर स्किल्स अच्छी होती हैं, हाँ। बिल्कुल अच्छी होती हैं, और स्किल्स के साथ अगर आपके पास नॉलेज है तो वो सब्जी के साथ सलाद हो जाता है। बिल्कुल। खाने के साथ सलाद और रायता जो है, नहीं भी होता तो भी हम खा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर रायता और सलाद आ जाता है, स्वीट डिश आ जाती है, तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो जब स्किल के साथ एजुकेशन मिलती है तो फिर वो चमकने लगती है। बाकी स्किल्स जरूरी है, एक अर्निंग के लिए स्किल्स जरूरी है, और स्कॉलर के लिए तो नॉलेज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज के बिना तो कोई व्यक्ति चमक नहीं सकता है। बिल्कुल। ये बात है, सुंदर तो हो सकता है पर उसकी चमक नहीं आ सकती है। ये चीज है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, स्किल्स कुछ नहीं होती हैं। नहीं, ये मेरा मानना बिल्कुल नहीं। स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, स्किल्स के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए, इंग्लिश के एक राइटर हैं फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ एसे कहे जाते हैं। वो लिखते हैं कि आप कितनी अच्छी गणित लगा लेते हैं, कितनी अच्छी साइंस पढ़ लेते हैं, कितनी अच्छी आप सब्जेक्टिव नॉलेज रखते हैं, इससे मतलब नहीं है। समाज को इससे मतलब है आप कितनी अच्छी डीलिंग कर लेते हैं। लोगों को तो डीलिंग चाहिए ना। अब जाहिर सी बात है, किसी के बर्थडे में आप सवाल तो नहीं लगाएंगे जाकर। बिल्कुल सर। वहां तो आपके स्किल्स देखे जाएंगे। अपने भाई की शादी में आप डांस करेंगे, ना कि न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। वहां न्यूमेरिकल कौन देखेगा? सही बात है। तो स्किल्स बहुत जरूरी है आज के युग में, और ये युग तो एडवांस जा रहा है ना, तो यहाँ स्किल्स जरूरी है। प्लस एजुकेशन के बिना स्किल्स का कोई मतलब नहीं होता है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि सर आपका जो दिन का शेड्यूल रहता है वो सर क्या रहता है? शेड्यूल, एक तो हमारा शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है। हाँ, ये हम मान सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग 3 बजे हम बिस्तर त्याग देते हैं, अपना दैनिक कार्य, शौचादि क्रिया, उसके बाद स्नान, पूजन हम 1-1.5 घंटे करते हैं भगवान की। हाँ। प्रभु की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जरूरी नहीं है मतलब जितनी देर लग जाए। और फिर हमारे क्लासेस शुरू हो जाते हैं सुबह 6 बजे से, क्लास चलते रहते हैं। स्कूल टाइम पे क्लास ले नहीं सकते हैं, स्कूल टाइम पे कोई क्लास नहीं चलती। यस सर। तो सुबह क्लास कुछ चलते हैं, और फिर दोपहर में कुछ अपना वर्क करते हैं, और उसके बाद फिर शाम को क्लासेस चलते हैं। शाम के 7 बजे तक, 7 या 8 बजे तक क्लास चलते हैं। ये हमारी दिनचर्या है। और अगर आउटिंग का मन चला तो कभी कभार स्कूटी लेके बाहर चले जाते हैं, बस, और इससे ज्यादा कुछ। हरदोई में सर आपको कहीं बाहर अच्छा लगता है? मुझे हरदोई ही अच्छी लगती है। मुझे अपना शहर अच्छा लगता है, और ये शहर जो है, शहर के बारे में हम ये कह सकते हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादेव गरी ऐसी। ये मेरा अपना शहर है, तो जाहिर सी बात अपनी चीज तो अच्छी लगेगी। बिल्कुल सर। शहर बहुत अच्छा लगता है। और रही बात हरदोई के बाहर की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम नेचुरल प्लेसेस पे ही जाते हैं।
हरदोई के बाहर भी अगर हम जाते तो कहीं किसी बाग में बैठ गए या किसी अच्छी जगह, मतलब एक अच्छा कोई बढ़िया अच्छा जगह है कोई, वहाँ बैठ गए, वहाँ बैठते हैं बस। बाकी और हम कहीं मार्केट में घूमना हमारा बहुत कम होता है। मार्केट शोर शराबा हमको अच्छा नहीं लगता। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन ये है जी। कि आजकल इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मतलब एजुकेशन सिस्टम को लेके आपका क्या मानना है, मतलब उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये एक राजनीतिक प्रश्न है। जी सर। और इस प्रश्न का उत्तर जो है जी सर। मैं उतनी अच्छे तरीके से नहीं दे सकता, क्योंकि राजनीति में मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, पहली बात। अब रही बात एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम तो सच में नहीं अच्छा। ठीक, एजुकेशन सिस्टम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, क्योंकि लिखा भी है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय भी न हो इन पे। दंड प्रक्रिया एजुकेशन में जब तक नहीं होगी तब तक आप बच्चे को पूरी तरह संभाल नहीं सकते। ये तो सिर्फ एक कहने की बातें हैं कि वो बच्चा मानसिक विकास रुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप उठा के देखिए, इतिहास में जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं वो तो उस दंड प्रक्रिया के ही छात्र रहे। सही बात। उनका मानसिक विकास नहीं रुका ना। ये तो केवल एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया ना, मानसिक विकास रुक जाएगा, दंड प्रक्रिया होगी। दूसरी, टीचर की भी गलती है। कभी कभी आप सुनने को पाते टीचर ने बेरहमी से पीटा। हाँ सर। तो टीचर को मारना नहीं है। देखिए, पनिशमेंट का मतलब बच्चे के अंदर भय पैदा करना, ना कि उसे मारना या उसे प्रताड़ित करना। और यह बिल्कुल सत्य है कि बिना दंड के शिक्षा अधूरी है। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। कबीरदास जी ने लिखा भी है। अब कबीर जैसा महान कवि पागल तो नहीं था। गुरु कुम्हार कवि, किसी पत्थर पे जब तक छेनी और हथौड़ी नहीं चलती वो मूर्ति नहीं बन सकता। और आज के हमारे इन पत्थरों पर कोई छेनी हथौड़ी नहीं चल रही। तो ये सिस्टम की ही देन है कि उन्होंने शिक्षा को पूरी तरह से बदल दिया। हर छात्र फ्री है, स्वतंत्र है, मानवाधिकार है, बच्चों के अधिकार हैं। उन्हें पता है कि टीचर मार नहीं सकता, मम्मी पापा कुछ कहेंगे नहीं, और मम्मी पापा भी विरोध करते हैं, मेरे बच्चे को मत डांटिए, मत मारिए। तो अब जाहिर सी बात है कि भय के बिना न तो प्रेम संभव है। भय का मतलब डर नहीं है, खोने का भय। और भय के बिना शिक्षा भी संभव नहीं। और यही कारण है कि आज शिक्षा व्यवस्था जो है वो गर्त में जा रही है। और आगे देखो क्या होता है, ईश्वर जाने। आजकल पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचार की देन है। और भ्रष्टाचार कहीं से नहीं होता, हमारे अंदर से ही होता है। सही बात। क्योंकि जब घर के अंदर का भेदी कोई बैठा है तो भ्रष्टाचार होना तो लाजमी है। दूसरी बात, अर्थयुग है, हर आदमी चाहता है कि शॉर्टकट मनी कमा ली जाए। अब हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमने कुछ कमा लिया, थोड़ा बहुत है, 10-5 रुपए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आज की युवा पीढ़ी चाहती है कि मैंने कल कार्य शुरू किया, परसों से हम बहुत पैसे वाले हो जाए। तो उसके लिए तो भ्रष्टाचार ही एक रास्ता है, सीधा रास्ता तो कोई है नहीं। ठीक है, तो अब उस भ्रष्टाचार के तहत ये सब हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, इससे हमारे देश के बच्चों को भविष्य बर्बाद हो रहा है जो तैयारी तो सर मैंने देखा था कि नीट का लीक हुआ, इसका CUT का भी लीक हो गया, पर सर होमगार्ड का नहीं लीक हुआ। वो बड़े बच्चे, बड़े लोगों के बच्चे वो बनना ही नहीं चाहते हैं। वो क्यों नहीं लीक हुआ? क्योंकि होमगार्ड में किसी अमीर का बच्चा गया ही नहीं। वहाँ तो अमीरों के बच्चे जाते हैं। इसलिए तो जब अमीरों के बच्चे जाएंगे तो उनकी व्यवस्था तो की ही जाएगी। तो ये सिस्टम तो ठीक नहीं है। लेकिन अब वही है कि कोपई में या भांग पड़ी है, किसको किसको सुधारोगे, तो इसलिए सभी चुप हैं। और अच्छा सर, एक मेरा और क्वेश्चन यहीं पे है कि अगर आपको कभी इन फ्यूचर एक एजुकेशन मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो सर क्या आप उस पे कहें, क्या आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक सिस्टम, एक एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? मैंने आपसे पहले कहा मुझे राजनीति पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। और एजुकेशन मिनिस्टर बनने के मेरे कोई चांस नहीं है, पहली बात। हाँ। इफ आई वर, अब इफ आई वर में अगर बात आती है तो मैं यही चाहूंगा कि शिक्षा पद्धति सुधर जाए, क्योंकि जिस देश की शिक्षा खराब है वहां की जनरेशन अपने आप खराब हो जाती है। तो शिक्षा में जो जो सुधार हमको लगेंगे कि अच्छे हो सकते हैं और सही हो सकते हैं, तो वो सारे सुधार हम करने की कोशिश करेंगे। यही हो सकता है। ओके सर। तो सर अब वो क्वेश्चन हम आपसे करेंगे जो हमने वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपके कई सारे स्टूडेंट्स ने
कमेंट किए जी। हैं और बहुत अच्छे भी क्वेश्चंस है, बहुत लोगों ने सही क्वेश्चन पूछे और कुछ लोगों ने को अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे, वो अलग बात है। तो सर पहला एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी फेवरेट बुक जो है एक विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक ड्रामा है एज यू लाइक इट, और हिंदी में तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां मुझे अच्छी लगती हैं और धर्मवीर भारती की भी कुछ कहानियां अच्छी लगती हैं। सबसे अच्छी बुक गुनाहों का देवता और रेत की मछली। और अगर सर किसी को बताना, व्यूअर्स को बताना, सबसे अच्छी अगर अपने लाइफ के सक्सेस के लिए कोई बुक पढ़ना चाहे तो कौन सी सर उन्हें पढ़नी चाहिए? देखिए, सक्सेस के लिए तो उसे एजुकेशनल बुक्स ही पहले पढ़नी चाहिए। हॉबी अलग होती है, एजुकेशन का अलग होता है। सर सही है। तो वो किस क्षेत्र में है और क्या कर रहा है, तो उस हिसाब से उसको अपनी पुस्तकों का चयन करना चाहिए। ठीक है सर। और सर इसमें एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि सर आपने अपनी पढ़ाई के दौरान या फिर पूरे अपने करियर को लेके कोई ऐसी गलती करी जिससे आपको बहुत अच्छी सीख भी मिली हो और आप आज रिग्रेट करते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, कोई ऐसी गलती हुई हो आपसे? तो नहीं, ऐसी कोई गलती हमसे हुई नहीं फिलहाल, और रिग्रेशन हमें न तब था ना आज है। रिग्रेशन हमें होता ही नहीं किसी बात का। मैं पछतावा शब्द नहीं कभी अपने अंदर रखता हूँ, वो ऐसा कुछ है नहीं मेरे लाइफ। अच्छा सर। खैर आपका सर बर्थडे पूछना चाहते हैं कि आपका बर्थडे कब होता है? बर्थडे हमारा 1 जनवरी को। 1 जनवरी को। खैर सर ये तो बात आपकी सही है कि अब आप सबको आपने पहले से बता रखा है, बच्चे मेरे सभी जानते भी 1 जनवरी को बर्थडे होता है। और सर आपको आपकी फेवरेट जगह कहाँ क्या है? फेवरेट जगह तो अगर आप पूछे तो हमको नेचुरल प्लेसेज अच्छे लगते हैं। एग्जाम्पल? अगर आप हमसे कहें कि आपको सहारा मॉल चलना है, अगर आप हमसे कहें कि आपको मसूरी चलना है, तो हम मसूरी जाएंगे, सहारा मॉल नहीं जाएंगे। हमको नेचुरल प्लेसेज अच्छे लगते हैं, जैसे फॉरेस्ट, जंगल हैं, नदी का किनारा है, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, तो नेचुरल प्लेस हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फेवरेट में आप जान लीजिए सारा उत्तराखंड अच्छा लगता है, मोस्टली वहाँ हम जाते रहते हैं, अच्छा लगता है हमको। और इसके अलावा सर इसमें सर आपको क्या पसंद है? मतलब पसंद, हाँ इसमें इतना ही लिखा है, सर आपको क्या पसंद है? मुझे लिखना और पढ़ना ज़्यादा पसंद है। लिखना? मैं लिखता रहता हूँ और पढ़ाई करता रहता हूँ। पढ़ता मैं अब भी हूँ, मैं अब भी पढ़ाई करता रहता हूँ। वो बात अलग है, अलग किताबें पढ़ते रहते हैं, पर पढ़ाई हम अब भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती है। बस सही है। और सर आपकी कुछ हॉबीज के बारे में? हॉबी में मुझे कविताएं लिखना, शायरी वगैरह लिखना और घूमना बहुत अच्छा लगता है। अथातो घुमक्कर जिज्ञासा, मतलब मुझे घूमना बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छा घूमना पसंद है। मैं टहलूं, पूरा वर्ल्ड टूर करूं, और ये अच्छा ज्यादा लगता है। तो मैं मोस्टली चला भी जाता हूँ घूमने टहलने के लिए, मतलब whenever I get time, तो मैं चला जाता हूँ घूमने के लिए। आपने पहले बताया था, कोई मंदिर बताएंगे जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? मंदिर? हाँ, मंदिर तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मंदिरों में क्या है, ईश्वर का ही एक प्रतिमूर्ति रखी होती है, तो मंदिर सभी अच्छे हैं। मंदिर के लिए हम ये नहीं कह सकते वो मंदिर अच्छा है, क्योंकि मंदिर के अच्छे और बुरे होने के जो क्राइटेरिया है वो उसकी बिल्डिंग से लगाई जाती है, मूर्ति से नहीं। अगर मूर्ति से आप लगाएंगे तो हर मंदिर अच्छा लगेगा, क्योंकि मूर्ति तो हर मंदिर में अच्छी होती है, तो आप मंदिर आज अच्छा है। हमारा मतलब नेचुरल प्लेस अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा सर, हाँ एक सर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अलग क्वेश्चन ये है कि सर आपने अपने लाइफ में इतनी सारी, आपको कविताएं और शायरी लिखने का शौक है, जितनी आपने शायरी लिखी है, किसको प्रेरणा मान के आपने वो शायरी लिखी है? ऐसा होता है, जाने क्यों पूछते हैं मुझसे जमाने वाले, जाने क्यों मुझसे पूछते हैं जमाने वाले, हर राज नहीं होते हैं बताने वाले। वाह वाह सर। और कभी छिपकर तो देखिए कितना रोते हैं दूसरों को हंसाने वाले। तो अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अब जाहिर बात प्रेरणा तो कोई ना कोई होगी। और प्रेरणा कौन है? प्रेरणा मतलब किसी नाम की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। तो प्रेरणा तो कोई ना कोई होगी, और प्रेरणा तो अब जानते हैं जीवन भर चलती है। हाँ, तो लिखना अच्छा लगता है तो लिखते हैं। आज भी सर आप लिख रहे हैं? हाँ, आज भी लिख रहे हैं, लिखते हैं, आज भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, अपनी शायरी अपनी पढ़ा करते हैं, अच्छी लगती है हमको, बहुत सारी चीजें लिखते हैं।
ओके सर, तो शायरी आप कोई अच्छी सी सुनाना चाहेंगे जो तो आपको शायरी बहुत ही पसंद हो, या कोई ऐसी शायरी जो आपने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी लिखी हो, जो बहुत ही ज़्यादा। शायरी देखिए मेरी लिखी हुई तो सभी अच्छी हैं, हाँ बिल्कुल सर। और बाकी शायरी तो मैंने बीच बीच में बहुत सारी बोली हूँ, सब ऐसी हैं, वो अच्छी हैं, शायरी लिखते हैं। हाँ। और सर एक सर क्वेश्चन ये बहुत लोगों के मन में डाउट है कि सर आप कहते हैं कि मैं बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं जिनकी अपनी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। तो सर ये कहाँ तक सर, कैसा है, इसका क्या मतलब है? हाँ सही कहते हैं लोग। हाँ। और वैसे फ्री हम ही नहीं, हर टीचर पढ़ा देता है। गुरु गुरु ही होता है, शिष्य के भाव कैसे हैं वो तो हो जाने, गुरु का भाव ऐसा नहीं होता है। कोई बच्चा आता है और हम देखते हैं गरीब है, तो हम लोग उसकी सभी टीचर मदद करते हैं। हरदोई का हमारे ऐसा कोई टीचर नहीं है जो मदद न करता हो, सभी बहुत अच्छे टीचर हैं, सब मदद करते हैं। और मैंने भी बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मैंने उनको पढ़ाया भी है, उनको तमाम और भी उनके खर्चे थे वो दिए, पढ़ लिख के आज वो अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरी पर हैं, और टाइम उनको मिलता है तो उनको मिलने भी आते हैं। बाकी व्यस्तता के बाद कौन मिलता है, आप जानते हैं कि फिर खो न जाएं हम कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। और सर अगर पूछे कि आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट रहा हो जो आपको बहुत पसंद हो, अभी भी बहुत पसंद हो, जो बिल्कुल अलग हो, सबसे बिल्कुल अलग? हाँ कुछ छात्र हैं, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा छात्रों के, क्योंकि अब ये तो एक तरीके से पार्शलिटी हो जाएगी कि ओपन कहना किसी का नाम, लेकिन कुछ छात्र हैं जो बहुत अच्छे रहे हैं, और बाकी छात्र तो सभी अच्छे हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, बहुत ही ओबीडियंट रहे हैं, बड़े अच्छे थे और बहुत मतलब आज्ञाकारी रहे हैं, तो वो बच्चे याद रहते हैं। मोस्टली जब कभी याद आती है तो याद आ जाते हैं। और ऑनलाइन आने का मतलब मेरा यही सिर्फ है कि वो बच्चे भी कहीं होंगे तो कनेक्ट हो जाते हैं हमसे, बात कर लेते बात। और सर लास्ट में चलते चलते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हरदोई में सर इतने सारे टीचर्स हैं जी सर, उन सब टीचर्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सारे टीचर अच्छे हैं, सारे टीचर सभी अपने अपने विषय में मेहनत कर रहे हैं, सभी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। सर आप सबको देख चुके हैं, आप सबसे ओल्ड हैं, ये तो मैं जानता हूँ कि हाँ आप सबसे ओल्ड टीचर हैं। अभी तक मैंने आपसे ओल्ड कोई टीचर नहीं देखा है। हाँ हमसे ओल्ड थे, राठौर सर थे, वो तो पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा। और वो पढ़ाते नहीं है तो जायज़ बात, अब उनका तो नाम नहीं, राठौर जी पढ़ाते थे, मैथ के टीचर थे। हाँ। तो बाकी सभी टीचर अच्छे हैं, सब अपना अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, सभी बच्चों से प्यार करते हैं, सभी के बच्चे तारीफ करते हैं, तो सब अच्छे टीचर हैं। मुझे सभी अच्छे टीचर लगते हैं। मेरे बारे में क्या कोई सोचता ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी अगर पर्सनल आप राय लें तो मुझे सारे टीचर अच्छे लगते हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं और सभी पढ़ा रहे हैं। और मैं एक बात आपसे लास्ट में जरूर कहूँगा कि सच में हरदोई के जैसे अध्यापकों की मेहनत आप कहीं नहीं देखेंगे। हरदोई में सच में टीचर सारे मेहनत करते हैं। हमारे जितने भी टीचर वर्ग है, जितना भी हरदोई का, वो बहुत मेहनत करता है और बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाता है। और अब बात वही है ना कि अब कीमत तो बाहर जाने के बाद पता चलेगी, यहाँ रह के छात्रों को कीमत उनकी नहीं पता होती है। बिल्कुल सही बात सर। जब वो बाहर जाता है तब पता चलता है कि सच में हमारे शहर के टीचरों की क्या वैल्यू है, क्या मतलब क्या वो लोग छात्रों के साथ उनका क्या संबंध रहता है। एक एक टीचर हमारे यहाँ हरदोई का, इंक्लूडिंग मी, बार बार बच्चों से पूछना, बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ना आ गया हो तो एक्स्ट्रा पूछ लो, एक्स्ट्रा पढ़ लो, बार बार मेज के पास बुला के बताना, ये सारी चीजें कहाँ कोई करता है, बड़े शहरों में तो कोई नहीं करता है। अब सर और कुछ नहीं होता ये सब। और ये सब यहाँ जाने के बाद ही याद होता है। और वही वाली बात है कि तेरी आंखों के दरिए का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। तो जब बिछड़ेंगे तो पता चलता है कि सच में हरदोई के अध्यापकों की वैल्यू क्या है। खैर सर आज का ब्रॉडकास्ट बहुत ही अच्छा हुआ, और यहीं पे इस ब्रॉडकास्ट को हम लोग ख़त्म करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, और अगर इसमें से कोई छूट गया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर उस पर ज़रूर सोचेंगे। और खैर हम लोग यहाँ पे इसे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।